हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो केस है उसको स्टडी करने के बाद मेरे को इतना तो फील हो गया कि मरने के बाद भी कुछ औरतें और लड़कियां सेफ नहीं हैं। लिटरली मरने के बाद भी कुछ हैवान ऐसे हैं जो उन्हें चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं। मेरे लिए केस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस। 2011 में लियाकताबाद, कराची, पाकिस्तान के पास एक शहर में एक घटना घटी। एक शाम एक आदमी मोहम्मद रियाज ग्रेवयार्ड से भागता हुआ आया। वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। तो वहाँ पे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो मोहम्मद रियाज ने बताया कि कब्र से एक लड़की उसकी तरफ घूर रही है। तो उन लोगों ने पूछा कि तुम कब्र के अंदर क्या करने गए थे? तो उसने सारी बातें बता दी। उसके बाद उन लोगों ने उसको पूरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। उतने में ही वहाँ पे पुलिस आई और मोहम्मद रियाज को अपने साथ ले गई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रियाज कौन है और लोग उसे क्यों पीट रहे थे। मोहम्मद रियाज जो पाकिस्तान के पंजाब के सरगोदा का रहने वाला था, जहाँ एक छोटी सी जगह से रोजी रोटी की तलाश में ये कराची शहर आ गया। कई दिनों तक तो उसे कोई भी काम नहीं मिला और फिर उसे कभी कभी छोटे मोटे मेहनत मजदूरी वाले काम मिलने लगे, जिससे उसकी एक वक्त की रोटी निकल आती थी। लेकिन इस तरह के कामों से ठीक तरह से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक इंसान से हुई, जो कब्रिस्तान में कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। और बहुत जल्द मोहम्मद रियाज और वजीरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वजीरा का काम कब्रिस्तान में कब्र खोदना और उन पर पानी डालने का था। अपने दोस्त मोहम्मद रियाज की परेशानी को सुनकर वजीरा को उस पर दया आ गई और उसने रियाज को भी अपने साथ कब्रिस्तान में काम पर रख लिया। अब दोनों साथ साथ मिलकर कब्र खोदते और उन पर पानी डाला करते थे और साथ ही देखभाल किया करते थे और दोनों को साथ में काम करने में बोर भी नहीं लगता था। लेकिन इसी तरह कुछ दिन बीतने पर रियाज ने कुछ अजीब सी चीजें होती हुई देखी। उसने देखा कि शाम के समय वजीरा एक कब्र का पत्थर हटाकर उसके अंदर चला जाता और कुछ देर बाद वापस भी आ जाता और फिर से कब्र को पहले जैसा कर देता। ये सब देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा और इसी तरह उसने कई बार वजीरा को ऐसा करते हुए देखा। लेकिन न्यू जॉब और अपने काम से काम रखने की वजह से इस बारे में कुछ दिनों तक उसने वजीरा से कुछ नहीं पूछा, ये सोचकर कि वजीरा गुस्सा ना हो जाए और उसे काम से ना निकाल दे। लेकिन आखिर वो कितने दिन तक ही चुप रहता और आखिर में उसने वजीरा से ये सब करने के पीछे का कारण पूछ लिया। वजीरा ने रियाज को बताया कि वो सिर्फ महिलाओं के कब्र के साथ छेड़छाड़ करता है, जो अभी कुछ ही देर पहले ही दफनाई गई हो, और वो तभी कब्र के अंदर जाता है जब अस्र नमाज का टाइम होता है और अस्र नमाज शाम के 3 से 6 बजे के बीच अदा की जाती है और इसके बाद धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वजीरा को ऐसा काम करते हुए कोई भी देख नहीं पाता था। कब्रिस्तान में जब भी किसी लड़की या औरत की लाश दफनाने के लिए लाई जाती थी तो वजीरा उस पर अपनी नजरें बनाए रखता था। उसके घर वाले उसको दफना कर वापस चले जाते और शाम का अंधेरा हो जाने पर सभी कर्मचारी भी चले जाते थे। तब वो उस वक्त कब्र के अंदर जाकर उस औरत की डेड बॉडी के साथ रेप किया करता था। वजीरा ने रियाज को भी अपने इस घिनौने काम में शामिल कर लिया था और अब ये दोनों मिलकर महिलाओं की डेड बॉडी पर अपनी घिनौनी नजर गड़ाए रखते थे, जो शाम के टाइम दफनाई जाती थी। और जब सब लोग चले जाते थे और असर नमाज का भी टाइम हो जाता था, तब ये दोनों कब्र के ऊपर का पत्थर हटाकर बारी बारी से उसके अंदर जाते और अपने हवस को मिटाया करते थे। इस्लाम धर्म के अनुसार महिलाओं की लाश को कब्र में दफनाने के बाद उनके कब्र के ऊपर एक चादर ढक दी जाती थी और उस चादर को देखकर ये दोनों इस बात का पता लगाते थे कि ये कब्र किसी महिला का है। इसके अलावा वो दोनों इस बात का भी ध्यान रखते थे कि लाश को शाम के समय में ही दफनाया गया हो, क्योंकि सुबह और दोपहर के समय दफनाई गई लाशें सड़ने लगती थी और वो उनकी किसी भी काम की नहीं होती थी। इसलिए वो दोनों उन कब्रों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे और फिर रात होने का इंतजार करते और फिर दोनों उस कब्र के अंदर जाते। ये घिनौना काम काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद वजीरा का डेथ हो गया ड्रग्स लेने के कारण। लेकिन रियाज ने वजीरा के मर जाने पर भी इस घिनौने काम को जारी रखा और वो फिर अकेला इस काम को अंजाम देता रहा। लेकिन 31 अक्टूबर 2011 को जब रियाज एक कब्र के अंदर गया तो उसने देखा कि एक लड़की के फेस से कपड़ा हटा हुआ है और उसकी आंखें खुली हुई है और वो रियाज को ही देख रही है। उस लड़की की आंखें और दांत चमक रही थी
और वो रियाज को ही घूरे जा रही थी। रियाज वहाँ से डरते हुए निकला और भागता हुआ कुछ लोगों के पास पहुंचा और उन लोगों को बताया कि कब्र के अंदर से एक लड़की उसको घूर रही है और उसने ये भी दावा किया कि वो जिंदा है। रियाज को ट्रायल के लिए भेजा गया। ट्रायल के टाइम पुलिस वालों के भी होश उड़ गए वो सारी बातें सुनकर। और रियाज ने बताया कि उसने टोटल 48 महिलाओं की डेड बॉडी के साथ रेप किया था और अभी वो जेल में है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर आप लोगों ने गंगूबाई मूवी देखी होगी तो आप लोगों को एक सीन याद होगा जब आलिया भट्ट की फ्रेंड का डेथ हो जाता है तो वो बोलती है कि उसके पैरों को अच्छे से बांध लेना। मेरे को ये केस के बाद समझ आया कि उसने ऐसा क्यों बोला था।